आईआरजीसी ने अपने जवानों का वीडियो जारी किया है। मास्क पहने नजर आए आईआरजीसी के सीक्रेट जवान। अमेरिकी सैनिकों से मुकाबले को तैयार आईआरजीसी। अमेरिकी सैनिकों से कहा है, उनको चेतावनी दी है और यह ऐलान किया है कि हारने के लिए वो तैयार रहें। आईआरजीसी की तरफ से ये धमकी अमेरिकी सेना को। और ईरान ने जारी किया स्पेशल फोर्स के एक्शन का वीडियो में दिखा मास्क स्पेशल फोर्स का एक्शन। जी हां, और बिना परमिट वाले जहाज पर यह कार्रवाई करते हुए वीडियो बनाया गया है, ये तस्वीरें बनाई गई हैं और इसे जारी किया गया है। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो आईआरजीसी की तरफ से जारी की गई है। बिना परमिट वाले एक जहाज पर इस पूरे ऑपरेशन को दिखाया गया है। तो मुस्तफा की मास्क फोर्स क्या इसमें नजर आया है तस्वीर में, वो एक एक करके देखिए। पहचान की बात करें, चेहरे पर हमेशा नकाब रहता है इनके, जो इस वीडियो में भी दिखाई दे रहा है। स्पेशल ऑपरेशंस ही इनका काम है, इसी को ये अंजाम देते हैं और ये कुर्द फोर्स का हिस्सा हैं। और इनकी स्थापना या इनका गठन की बात करें तो 1979 में ईरानी क्रांति के बाद इनकी स्थापना हुई, जिसकी तस्वीर जारी की गई है। एक तरीके से चेतावनी दी गई है। प्रॉक्सी युद्ध में ये माहिर हैं और सेना से अलग वेशभूषा है इनकी पूरी ड्रेसिंग अलग है और इनको पहचानना बेहद मुश्किल है। हमेशा मास्क में नजर आते हैं, इसलिए किसी एक सैनिक को आइडेंटिफाई करना भी एक मुश्किल काम है। खासियत क्या है? साइबर युद्ध में माहिर, मनोवैज्ञानिक युद्ध में माहिर, गोरिल्ला समुद्री युद्ध करने में सक्षम और सीक्रेट टास्क को ये अंजाम देते हैं। और आपको बता दें कि अब कौन है इनके टारगेट पर, तो नकाबपोश सेना की जो तैयारी है अमेरिका के खिलाफ है, यानी कि अमेरिकी सेना या अमेरिका का जो एक तरीके से यहां पर उनकी मौजूदगी है उसके खिलाफ ये सारी तैयारी की जा रही है। टारगेट पर अमेरिका है, सीधी बात है। और मूस के पास ये स्पेशल फोर्स ड्रिल कर रही है और सीधे तौर पर ये अमेरिका को अब टारगेट कर रहे हैं। अमेरिकी हमलों का करारा जवाब देने की भी तैयारी है इस फोर्स की और आईआरजीसी ने यही चेतावनी जारी की है वीडियो जारी करके। तो ईरान ने वार्ता से इनकार कर दिया है और इसके बाद ट्रंप के सामने कोई विकल्प नहीं बचा है। एकमात्र रास्ता है ईरान के जहाजों का रास्ता बंद कर देना। इसलिए सीज फायर बढ़ाने का ऐलान करने के साथ ही अमेरिका ने यह भी कहा है कि ईरान की नाकेबंदी जारी रहेगी। हॉर्मुज़ स्ट्रेट में अमेरिकी नाकेबंदी से ईरान को काफी नुकसान हो रहा है और ट्रंप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं। ट्रंप का मानना है कि इससे ईरान पर दबाव और बढ़ेगा, जिसके बाद ईरान के पास अमेरिका से समझौता करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। ईरान के पास लगभग 50 से 55 मिलियन बैरल की ऑनशोर तेल भंडारण क्षमता है, जिसमें से लगभग 60% स्टोरेज पहले से ही भरा हुआ है। इसके अलावा लगभग 20 मिलियन बैरल की क्षमता बची हुई है। ईरान हर रोज 15 लाख बैरल तेल का अतिरिक्त उत्पादन करता है, जिसे रोजाना एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। लेकिन ये निर्यात 13 अप्रैल से बंद है। ईरान के तेल भंडारण क्षमता को पूरी तरह भरने में लगभग 13 दिन लगेंगे। इसके बाद ईरान को तेल के कुओं को बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। जब मैच्योर हो चुके तेल के कुओं को बंद कर दिया जाता है तो पानी इन कुओं के रिजर्वॉयर में घुस जाता है। इसको वाटर कोनिंग कहा जाता है। फिर इस कुएं को दोबारा नहीं चालू किया जा सकता। नाकेबंदी का विरोध करते हुए ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिका के इस कदम को एक्ट ऑफ वॉर बताया है। अरागची ने अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि ईरान ताकत के दम पर नेवल ब्लॉकेड तोड़ देगा। दूसरी तरफ यूएन में ईरान के राजदूत अमीर सईद इरावनी ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट में अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी को ईरान की संप्रभुता का उल्लंघन बताया। सईद इरावनी ने साफ किया कि नेवल ब्लॉकेड हटाना शांति वार्ता की पहली शर्त थी। वो शर्त अब भी कायम है। नेवल ब्लॉकेड के बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, ईरान आर्थिक रूप से टूट रहा है, उसके पास पैसों की कमी हो रही है, इसलिए तुरंत हॉर्मुज़ स्ट्रेट खोलना चाहता है। उसके बाद अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने ईरान को बड़ी आर्थिक चोट पहुंचाने की बात कही है। अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी जारी रहेगी। अमेरिकी नौसेना के इस कदम से ईरान के खर्ग द्वीप का स्टोरेज भर जाएगा, जो ईरान के तेल व्यापार के लिए सबसे अहम द्वीप है। ईरान के तेल के कुएं बंद होने से उसका समुद्री व्यापार सीमित हो जाएगा और तेहरान में बैठी सरकार की कमाई का मुख्य जरिया खत्म हो जाएगा।
और ईरान से वार्ता की संभावना के बीच अमेरिका की जंगी तैयारी, जी हां, युद्ध की तैयारियों में जुटी है अमेरिकी सेना। सेंटकॉम ने जारी किया तैयारियों का वीडियो में नजर आई मिडिल ईस्ट में सेना की तैनाती। इधर ईरान से टकराव के बीच अमेरिका को लगा झटका। जी हां, अमेरिका के एक और डिस्ट्रॉयर में आग लग गई। यूएसएस जुमवॉल्ट में आग से 3 नौसैनिक झुलसे। यूएसएस जेरोल्ड के बाद दूसरे युद्धपोत पर आग लगी है। मिसिसिपी के शिपयार्ड में जुमवॉल्ट में आग लग गई। इधर ईरान ने अमेरिका को दिखाई अपनी ड्रोन ताकत। IRGC ने सड़क पर उतारा शाहिद ड्रोन। अहवाज में प्रदर्शन के दौरान यह ड्रोन दिखा। कल तेहरान में दिखी थी खुर्रम शहर मिसाइल। और अमेरिका ईरान की फिर से युद्ध की आशंका। अमेरिका ने मध्य पूर्व में तैनाती बढ़ा दी है। ट्रंप ने यूएसएस जॉर्ज बुश को मध्य पूर्व में भेजा है। 5 दिन में मध्य पूर्व पहुंचेगा अमेरिकी युद्धपोत। तो सवाल यह है कि अमेरिका की जो ये जंगी तैयारी है, क्या वो ईरान पर भारी पड़ेगी? खबर क्या है ये देखिए। वार्ता से पहले अमेरिकी सेना की तैयारी। अमेरिका ने फिर शुरू की युद्ध की तैयारी। यूएस सेंट्रल कमांड ने जारी किया वीडियो, और वीडियो में उड़ान भरते दिख रहे हैं यूएस जेट। यूएस का प्लान क्या है? सेना, नौसेना, मरीन, एयरमैन की तैनाती। मध्य पूर्व में लड़ाकू विमानों की संख्या बढ़ाई। तीनों सेनाओं को वॉर एक्शन मोड में रखा गया है। ईरान के करीब विमान और सैनिकों की तैनाती की गई है। और अगर बात नहीं बनती है तो फिर क्या होगा? ईरान पर फिर विनाशकारी हमला संभव है। यूएस पूरी ताकत के साथ ईरान पर अटैक करेगा। ईरान से जवाबी हमला किया गया तो महायुद्ध तय माना जा रहा है। तो इजरायल और अमेरिका मिलकर ईरान पर हमले कर रहे थे, लेकिन ईरान जंग में अकेला डटा रहा। फिर अचानक अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि अब 14 दिन का सीज फायर लागू किया जाता है। सभ्यता मिटाने की धमकी देने वाली डेडलाइन आते ही ट्रंप का मन बदल गया, जबकि ईरान हर तरह से जंग के लिए तैयार था। सवाल यह है कि अचानक सीज फायर करना ट्रंप की हालत को संभालने की रणनीति थी, हालात को कंट्रोल करने की रणनीति थी, या फिर यह कोई मजबूरी थी? इस पर अमेरिकी मीडिया ने कुछ ऐसी रिपोर्ट जारी की हैं जो बता रही हैं कि ट्रंप के पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था। देखिए अचानक क्यों ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया। 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट में सोवियत संघ और अमेरिका युद्ध के कगार पर थे, लेकिन दोनों के बीच बैक चैनल बातचीत हमेशा चालू रही। कोई भी पक्ष बातचीत से पूरी तरह पीछे नहीं हटा। ईरान बंधक संकट में भी अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थ अल्जीरिया के जरिए बातचीत चलती रही। वियतनाम युद्ध में भी अमेरिका और वियतनाम के बीच वार्ता होती रही। यह पहली बार हुआ है कि अमेरिका के आमंत्रण पर ईरान ने बातचीत से साफ इनकार कर दिया। अतीत में अमेरिका की कूटनीतिक जीत इसलिए होती थी क्योंकि दुश्मन देशों के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होता था। लेकिन आज ईरान को पता है कि चीन का सिप्स उसे डॉलर के बिना व्यापार करने की सुविधा दे रहा है। रूस और चीन का समर्थन ईरान को भरोसा दे रहा है कि वो अमेरिका की शर्तों को ठुकरा सकता है। WSJ में कॉलमनिस्ट इलियट कॉफमैन ने लिखा है कि ईरान ट्रंप को मूर्ख बना रहा है। इस पर ट्रंप ने जवाब दिया कि WSJ के एडिटोरियल बोर्ड में एक बदतमीज बैठा है। और ईरान ने अमेरिका को दिखाई ड्रोन ताकत। IRGC ने सड़क पर उतारा शाहिद ड्रोन। अहवाज में प्रदर्शन के दौरान ये ड्रोन दिखाई दिया। कल तेहरान में दिखाई दी खुर्रम शहर मिसाइल। तो ईरान का बारूदी प्रदर्शन, जी हां, क्या क्या ताकत इस वक्त सड़कों पर ईरान दिखा रहा है। देखिए अहवाज में शाहिद 136 ड्रोन को उतारा गया। लोगों के प्रोटेस्ट के बीच इस ड्रोन को प्रदर्शित किया गया। तेहरान की बात करें, यहां खुर्रम शहर 4 मिसाइल इसके पहले उतारी गई और लोगों के बीच इसे प्रदर्शित किया गया। लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए और अपनी ताकत को भी दिखाने के लिए ईरान ने इस तरह का प्रदर्शन किया। अमेरिका को क्या मैसेज है? ईरान के पास हथियार अभी भी मौजूद हैं। हम यूएस और इजराइल पर बड़े हमलों की तैयारी में हैं।
इसके लिए हम रेडी हैं और ट्रंप की धमकी और नई नई शर्तों के आगे हम नहीं झुकेंगे। ये ईरान ने स्पष्ट मैसेज दिया है लोगों के बीच, अमेरिका को भी, और अमेरिका की शर्तों पर ईरान कभी भी वार्ता नहीं करेगा। ये भी एक हार्ड स्टैंड कम से कम इन तस्वीरों के माध्यम से जरूर अमेरिका को दिया है ईरान ने। तो अमेरिका को ये सारे संदेश हैं और देखिए साफ साफ ये इंडिकेट करता है कि अगर कोई बात नहीं बनती है, ईरान के हिसाब से स्थितियां नहीं बदलती हैं, तो फिर ईरान आगे के युद्ध के लिए तैयार है। जनता के बीच भी इन हथियारों के प्रदर्शन से यही संदेश देने की कोशिश की गई है ईरान के द्वारा। और हॉर्मुज के चलते अमेरिका ईरान के बीच तनाव चरम पर पहुंच चुका है। तनाव के बीच ईरान में जनता सड़कों पर उतरकर सेना और सरकार के प्रति समर्थन का इजहार कर रही है। वहीं हॉर्मुज को लेकर वॉशिंगटन पोस्ट का दावा, हॉर्मुज से बारूदी सुरंगें हटाने में लगेगा समय, सुरंगें हटाने में 6 महीने तक का वक्त लग सकता है। और हॉर्मुज पार करने के लिए टोल वसूल रहा है ईरान। एक ईरानी अधिकारी का दावा सामने आया, हॉर्मुज पार करने वाले 23% जहाज चीन में पंजीकृत। 4 मार्च को 187 जहाज हॉर्मुज पार कर चुके हैं। और सीजफायर के बीच लेबनान पर इजरायली हमले बंद नहीं हुए हैं, जिनके जवाब में हिजबुल्लाह ने भी इजरायली फोर्स पर हमले शुरू कर दिए। इस बमबारी से किसे कितना नुकसान हुआ है, डालते हैं इस पर एक नजर। लेबनान और इजरायल के बीच सीजफायर बढ़ाने को लेकर होने वाली बैठक पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई। लेबनान इस बैठक में क्या मांग रख सकता है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। वहीं हॉर्मुज को लेकर वॉशिंगटन पोस्ट का दावा, हॉर्मुज से बारूदी सुरंगें हटाने में लगेगा समय, सुरंगें हटाने में 6 महीने तक का वक्त लग सकता है। और हॉर्मुज पार करने के लिए टोल वसूल रहा है ईरान। एक ईरानी अधिकारी का दावा सामने आया, हॉर्मुज पार करने वाले 23% जहाज चीन में पंजीकृत। 4 मार्च को 187 जहाज हॉर्मुज पार कर चुके हैं। और अब खबरें चुनाव से जुड़ी हुई। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान के बीच गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता में बीजेपी दफ्तर पहुंचे और इलेक्शन वॉर रूम में पदाधिकारियों के साथ बैठक की। तस्वीरें उस समय की जब अमित शाह वहां पर पहुंचे, वहां के तमाम पदाधिकारियों से मुलाकात की, उनके साथ बैठक की। बीजेपी का वॉर रूम। आज पश्चिम बंगाल में मतदान जारी है, ऐसे में बीजेपी की भी नजर इस मतदान पर है। अमित शाह खुद यहां देखिए वॉर रूम में पहुंचे हैं और यहां पर मौजूद बीजेपी के पदाधिकारियों से बातचीत की।